गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने घर के सफाई के बारे में पढ़ा। घर की सफाई कितनी आवश्यक है और ये सफाई कितने प्रकार की होती है, यह हमने कल जान लिया। कल हमने देखा कल दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई और वार्षिक सफाई, ये 4 तरह की सफाई आती है। आज हम पढ़ेंगे घर के विभिन्न कमरों की सफाई, जिसमें पहला है रसोई घर। घर की सफाई में रसोई घर की सफाई का विशेष महत्व है। इसका सीधा प्रभाव परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। रसोई घर की सफाई को 4 भागों में बांटा गया है: दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई और वार्षिक सफाई। पहला दैनिक सफाई में पढ़ते हैं। रसोई घर की सफाई सदैव करनी चाहिए। रोज खाना बनाने के बाद रसोई घर की पूरी तरह से साफ कर देना चाहिए। उपयोग में आने वाले गैस स्टोव को साफ करना चाहिए तथा उपयोग में आने वाले छोटे उपकरण जैसे बेलन, चकला, छुरी, चाकू, कद्दूकस आदि को धोकर रख देना चाहिए। जूठे बर्तनों को एकत्र करके साफ कर देना चाहिए। जूठन को निकाल देना चाहिए और सारे बर्तन को धोकर सुखा लेना चाहिए। अब स्लैब को साफ कर देना चाहिए। सबसे बाद में फर्श को साफ करना चाहिए। झाड़ू लगाकर कूड़ा फेंक देना चाहिए तथा गीले कपड़े से पोछा लगाकर साफ कर देना चाहिए। अब दूसरा आता है साप्ताहिक सफाई। साप्ताहिक सफाई में स्टोव की पूर्ण रूप से सफाई करना, गैस चूल्हे को साफ रखना, दाल मसालों के डिब्बों आदि को साफ करना चाहिए। रसोई घर की नाली में कीटनाशक दवा डाली जा सकती है। फर्श को धोकर साफ कर देना चाहिए। यह सब साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत आते हैं। अब आता है मासिक सफाई। मासिक सफाई के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न खाद्यान्नों की सफाई, देखभाल, दाल मसालों को धूप दिखाना, इसी दिन भंडार घर की सफाई करना एवं निरीक्षण करना, मसालदानी की शीशी को साफ कर सुखाना, डिब्बों के लेबल को ठीक करना, छतों की जालों को साफ करना इत्यादि। जो सामग्री खत्म हो गई हो उसका एक लिस्ट बनाना, नोट करना, यह सब मासिक सफाई में आता है। अब आता है वार्षिक सफाई। वार्षिक सफाई में सर्वप्रथम रसोई घर के सभी सामान बाहर निकाल देना चाहिए। रसोई घर की मरम्मत करवानी चाहिए। दीवारों की रंगाई पुताई, दरवाजे खिड़कियों पर पेंट, अलमारी कैबिनेट को साफ करना, दरवाजे खिड़कियों पर लगी जालियों को साफ करना तथा उसकी मरम्मत कराना, खिड़कियों पे पेंट कराना, नए कागज और प्लास्टिक का कवर लगाना, टूटी फूटी वस्तुएं फेंक देना इत्यादि आता है। अब आता है दूसरा भंडार घर की सफाई। भंडार घर की सफाई में सर्वप्रथम है दैनिक सफाई। अब दैनिक सफाई के अंतर्गत घर के वो सभी सफाई आती है जो रोजाना हम लोग करते हैं। भंडार घर की दैनिक सफाई में अंतर्गत फर्श पर झाड़ू लगाकर गीला पोछा करना, डिब्बों और कनस्तरों को आदि को पोंछकर साफ कर देना, डिब्बों और अलमारी के सामान को निकालने के बाद उसे बंद कर देना इत्यादि आता है। आप साप्ताहिक सफाई में अलमारियों को ठीक प्रकार से साफ करना, अलमारी के दरवाजों को झाड़कर साफ करना, भंडार घर की खिड़कियों दरवाजों को झाड़कर पोंछना, सभी खाद्यान्न रखने वाले कनस्टर डिब्बों को साफ करना, अचार की आदि की बोतलें साफ करना घर की साप्ताहिक सफाई में आते हैं। और तीसरा है मासिक सफाई।
भंडारघर की मासिक सफाई के अंतर्गत मुख्य रूप से केवल विभिन्न खाद्यान्नों की सफाई की देखभाल की जाती है। दालों एवं मसालों के डिब्बों को खोलकर देखा जाता है। यदि कोई खाद्यान्न खराब होने वाला हो तो उसे धूप में दिखा देना चाहिए। इसी दिन रसोई घर को क्रमबद्ध भंडार गृह का भी निरीक्षण करना चाहिए। भंडार गृह की सभी वस्तुओं को झाड़ पोंछ कर सही रूप में रख देना चाहिए। इस अवसर पर खाली बोतल और डिब्बे आदि को हटा देना चाहिए। अब आता है विभिन्न कमरों की सफाई। विभिन्न कमरों की सफाई में रसोई घर के अतिरिक्त घर के अन्य कमरे की भी सफाई का विशेष महत्व है। घर के इसी भाग में मुख्य रूप से ड्राइंग रूम, बैठक, खाने का कमरा, शयन कक्ष आदि शामिल होते हैं। इन सभी कमरों की सफाई को भी क्रमशः दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई और वार्षिक सफाई के रूप में बांटा जाता है। घर के विभिन्न कमरों की सफाई इन चारों रूप से संक्षिप्त रूप से की जानी चाहिए। तो दैनिक सफाई में घर के सभी कमरों की खिड़कियों, दरवाजों को प्रतिदिन खोलना चाहिए। अलमारियों के बाहर रखी हुई वस्तुएं, फूलदान, एस्ट्रे, घड़ी, फर्नीचर की धूल साधारण कपड़े से झाड़ देना चाहिए। रद्दी की टोकरी का कूड़ा हटा देना चाहिए। कुर्सियों की गद्दी, पलंग की चादर, मेज पोछ झाड़कर पुनः बिछाना चाहिए। फर्श को ब्रश से साफ करके गीले पोछे से पोंछ देना चाहिए। फर्श सूखने पर ही छोटी दरी या फिर कालीन यथावत बिछा देनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु को यथावत स्थान रख देना चाहिए। फूलदान में आवश्यकता अनुसार फूल तथा पानी बदल देना चाहिए। ये तो आता है दैनिक सफाई। अब साप्ताहिक सफाई में देखते हैं। साप्ताहिक सफाई में बिछे हल्के कालीन, दरी को ब्रश से साफ करना चाहिए। फर्नीचर को उसी स्थान से हटाकर झाड़ू पोछा कर देना चाहिए। फर्नीचर के नीचे झाड़ू पोछा कर देना चाहिए। पलंगों की चादरें, तकिए के गिलाफ, मेज पोछ आदि बदल देना चाहिए। जाले और धूल झड़ी आदि हो जाने पर साफ कर देना चाहिए। सोने के बिस्तर को धूप दिखाना चाहिए। कमरे के पर्दों को झाड़ना चाहिए। फर्श को भी सर्फ से धुल देना चाहिए। अब आता है तीसरा आता है मासिक सफाई। मासिक सफाई के अंतर्गत आता है, इसमें वे सभी कार्य, कमरों के कुशन, गद्दियों को गिलाफ बदलने, आवश्यकता अनुसार पर्दों की धुलाई, मरम्मत करने, अलमारियों के सामान को धूप दिखाने, कागज बदलकर सामान को यथावत रखना, सोफा, फर्नीचर तथा खुली अलमारियों के सामान को ढक देना चाहिए। छत और दीवारों को लंबे ब्रश से साफ करना चाहिए। दीवारों को ऊपरी भाग को भी साफ करना चाहिए। कमरे के बल्ब, लैंप स्टैंड, तस्वीरें, खिड़कियों के शीशे, दरवाजे आदि को साफ करना चाहिए। इसके पश्चात सब सामान यथावत रख देना चाहिए। अब आता है वार्षिक सफाई। कमरे का सब सामान, दरी, कालीन, तस्वीरें, फर्नीचर, सजावट का सामान आदि बाहर निकालकर कमरा खाली कर देना चाहिए। कमरे की अलमारी को भी साफ कर देना चाहिए। भारी फर्नीचर या सामान जो कमरे से बाहर न निकाला जा सके उसे दीवार से हटाकर बीच में खिसका देना चाहिए और मोटे कपड़े से अच्छी तरह से ढक देना चाहिए। छतों पर लगे बिजली के झाड़, फनूस, ट्यूबलाइट हटा देनी चाहिए। वार्षिक